आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो भारत के लिए लंबे समय से चुनौती बना हुआ है, नक्सलवाद। और इस बार समस्या से निपटने के लिए देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद मैदान में उतर चुके हैं। अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, जहां उनका मिशन है नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उनका प्लान क्या है, उनकी रणनीति कैसे काम कर रही है और छत्तीसगढ़ में क्या बदलाव आने वाला है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नव प्रदेश टीवी। आज और कल यानी 4 और 5 अप्रैल को अमित शाह छत्तीसगढ़ में हैं। उनका यह दौरा इसलिए खास है क्योंकि यह सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं है, बल्कि नक्सलवाद के खिलाफ एक ठोस रणनीति को लागू करने का हिस्सा है। इस दौरे का मुख्य मकसद है राज्य में चल रहे नक्सल विरोधी अभियानों की समीक्षा करना और अगले कदमों की योजना बनाना। अमित शाह रायपुर पहुंचेंगे, जहां वे पुलिस और सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद वे दंतेवाड़ा जाएंगे, जो नक्सलवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में से एक है। वहां के बस्तर पंडुम नाम के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। यह कार्यक्रम स्थानीय आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देता है और लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश का हिस्सा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दौरा सच में नक्सलवाद को खत्म कर पाएगा? आइए उनकी रणनीति को समझते हैं। अमित शाह ने एक साफ और बड़ा लक्ष्य रखा है, 31 मार्च 2026 तक भारत से नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करना। यह कोई छोटा वादा नहीं है, क्योंकि नक्सलवाद दशकों से देश के कई हिस्सों, खासकर छत्तीसगढ़, झारखंड और ओडिशा जैसे राज्यों में जड़ें जमाए हुए हैं। लेकिन शाह का दावा है कि उनकी सरकार इस लक्ष्य को हासिल कर लेगी। उन्होंने कई बार माओवादियों से अपील की है कि वे हथियार छोड़कर मुख्यधारा में शामिल हो। सरकार ने यह भी वादा किया है कि जो नक्सली आत्मसमर्पण करेंगे उनका पुनर्वास किया जाएगा, यानी उन्हें नौकरी, घर और सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया जाएगा। लेकिन जो लोग इस अपील को नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नक्सलवाद से लड़ने के लिए अमित शाह की रणनीति 2 मजबूती पर टिकी है। पहला सुरक्षा और दूसरा विकास। सुरक्षा की बात करें तो सरकार ने नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई है। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और छत्तीसगढ़ पुलिस की डीआरजी, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड जैसी टीमें लगातार ऑपरेशन चला रही है। इसके साथ ही आधुनिक तकनीक जैसे ड्रोन, सैटेलाइट इमेजिंग और एआई का इस्तेमाल भी बढ़ाया गया है, ताकि नक्सलियों की हर हरकत पर नजर रखी जा सके। इसकी जानकारी आप हमारे पुराने वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी तरफ है विकास। सरकार का मानना है कि सिर्फ बंदूक से नक्सलवाद खत्म नहीं होगा। इसके लिए जरूरी है कि प्रभावित इलाकों में सड़कें बने, स्कूल खुले, अस्पताल हो और लोगों को रोजगार मिले। छत्तीसगढ़ के बस्तर जैसे इलाकों में पिछले कुछ सालों में सैकड़ों सुरक्षा शिविर और हेलीपैड बनाए गए हैं, ताकि दूरदराज के गांवों तक मदद पहुंच सके। यह दोहरा दृष्टिकोण इसलिए कारगर है क्योंकि यह नक्सलियों को कमजोर करने के साथ साथ स्थानीय लोगों का भरोसा भी जीत रहा है। अब बात करते हैं कुछ ठोस आंकड़ों की, जो बताते हैं कि यह रणनीति कितनी सफल रही है। 2025 में अब तक छत्तीसगढ़ में 130 से ज्यादा नक्सली मारे गए हैं, जिनमें से ज्यादातर बस्तर संभाग में ढेर हुए। 105 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया और सबसे बड़ी बात, 164 नक्सलियों ने हथियार डालकर आत्मसमर्पण किया है। पिछले साल 2024 में भी 290 नक्सली मारे गए, 1090 गिरफ्तार हुए और 881 ने सरेंडर किया। ये आंकड़े दिखाते हैं कि नक्सलियों की कमर टूट रही है। खासकर बीजापुर और कांकेर जैसे जिलों में सुरक्षा बलों ने बड़े ऑपरेशन किए हैं, जिसमें कई शीर्ष नक्सली नेता भी मारे गए। अमित शाह का यह दौरा सिर्फ सुरक्षा तक सीमित नहीं है। वे दंतेवाड़ा में बस्तर पंडुम महोत्सव के समापन समारोह में शामिल होंगे। यह एक ऐसा कार्यक्रम है जो बस्तर की समृद्ध आदिवासी संस्कृति को दुनिया के सामने लाता है। लेकिन इसका मकसद सिर्फ संस्कृति को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि यह दिखाना भी है कि सरकार स्थानीय लोगों के साथ है। इस मौके पर शाह सुरक्षा बलों के जवानों से भी मुलाकात करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। साथ ही वे स्थानीय नेताओं और प्रतिनिधियों से बात करेंगे, ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके और विकास की योजनाओं को तेज किया जा सके। हालांकि सरकार की रणनीति सफल हो रही है, लेकिन चुनौतियां अभी बाकी है। नक्सलियों का कोर ग्रुप
अब भी सक्रिय है, खासकर बीजापुर, सुकमा और नारायणपुर जैसे इलाकों में। इसके अलावा जंगल और पहाड़ी इलाकों में ऑपरेशन चलाना आसान नहीं है, लेकिन अमित शाह का कहना है कि उनकी सरकार इन चुनौतियों से पार पा लेगी। उनकी योजना में अगला कदम है नक्सलियों के फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ना और उनके हथियारों की सप्लाई को रोकना। इसके लिए एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की भूमिका को और मजबूत किया जाएगा। अमित शाह का यह छत्तीसगढ़ दौरा नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में एक नया अध्याय शुरू करने वाला है। उनकी रणनीति, उनके लक्ष्य और उनकी प्रतिबद्धता से लगता है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद सच में इतिहास बन सकता है। लेकिन यह तभी मुमकिन होगा जब सुरक्षा और विकास का यह पहिया लगातार चलता रहे। आपको क्या लगता है, भारत नक्सल मुक्त हो पाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।